नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में आए दिन साइबर ठगी की वारदातें सामने आ रही हैं। डीग का मेवात क्षेत्र साइबर ठगी के लिए पूरे देश में बदनाम है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में राजस्थान पुलिस ने बीते 3 साल में साइबर ठगी में इस्तेमाल की जा रही 2,05,552 फर्जी सिमों को ब्लॉक करवाया गया। इसके साथ ही 2,17,504 IMI हैंडसेट को ब्लॉक करवाया गया। प्रदेश में साइबर अपराध किस स्तर तक पहुंच गए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 3 साल में लोगों के साथ 1,65 अरब रुपए से अधिक की ठगी हो चुकी है। भरतपुर और डीग मेवात क्षेत्र में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ओर से एंटीवायरस अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के आंकड़ों की माने तो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान प्रदेश में साइबर ठगी के कुल 4567 मामले दर्ज हुए, जिनमें राजधानी जयपुर और जोधपुर के लोग सबसे ज़्यादा ठगी का शिकार बने। इनमें जयपुर में ठगी के 906 मामले और जोधपुर में 516 मामले दर्ज हुए। पुलिस ने एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो आर्मी का अधिकारी बनकर साइबर ठगों से ही ठगी करते थे। इसके अलावा एक नाबालिग को भी डिटेन किया है जो महिलाओं को गर्भवती करने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। वहीं IG राहुल प्रकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक मैसेज भी किया है। डीग जिले में साइबर ठगी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस साइबर ठगों पर कार्रवाई भी कर रही है। जिले में अलग अलग थानों की पुलिस ने 2 दिनों में 19 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 21 लोगों को डिटेन भी किया है। वहीं IG राहुल प्रकाश ने बताया कि डीग जिले में पुलिस द्वारा साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक मामला और सामने आया है जिसमें ठगों ने ठगों को ठग लिया। पुलिस की कार्रवाई के कारण जो साइबर ठग डर रहे थे, उन ठगों के साथ ही ठगी करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें अलवर निवासी फरीद ने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल आर्मी की वर्दी पहनकर बनाया हुआ था। वह साइबर ठगों को खुद को BSF में होना बताता है। अभी खुद को स्पेशल टीम का इंचार्ज बताकर ठगों से संपर्क कर रहा था। वह ठगों से कहता था कि उनके मकान नहीं टूटेंगे और पुलिस की कार्रवाई में उनका नाम भी हटा दिया जाएगा। इस तरह से झांसा देकर वह साइबर ठगों से ही ठगी करता था। वहीं IG ने बताया कि इसका पता लगने के बाद आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग की और उसके आधार पर और शिकायतों के आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा उसके 2 और साथी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इनके नाम तौफीक और अली शेर हैं। ये तीनों ही अलवर जिले के रहने वाले। IG ने बताया कि महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला भी सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर साइबर ठगों की तरफ से पोस्ट किया जाता है कि महिलाओं को प्रेग्नेंट होना है। प्रेग्नेंट करने के लिए कोई भी पुरुष संपर्क कर सकता है। जब इनके झांसे में कोई फंसता तो उससे वो कहते कि सारा खर्चा युवती की तरफ से उठाया जाएगा, सभी चीज़ की बुकिंग भी लड़की की तरफ से होगी और जहां आप रहते हैं वहीं पर बुकिंग होगी। उन लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 550 रुपये ले लेते थे। इसके बाद GST और अन्य चार्ज बताकर ठगों द्वारा 5 से 6 हज़ार रुपये ले लिए जाते थे। इस तरह से लोगों को झांसे में लेते और ये ठगी एक 13 साल का बच्चा कर रहा था। IG ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से टीचर को ब्लैकमेल करने वाला नाबालिग भी शामिल है। टीचर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का रहने वाला है। उसने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सुसाइड कर ली थी। परिजनों ने मध्य प्रदेश में केस भी दर्ज करवाया। पुलिस अब नाबालिग आरोपी के साथ अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। इसके तहत लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत अब तक मेवात क्षेत्र में और पूरे संभाग में कुल 116 FIR दर्ज कर दी गई है। 406 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 39,69,हजार रुपये नकद, 802 मोबाइल, 1114 सिम, 283 ATM कार्ड, 10 माइक्रो ATM, 9 स्वाइप मशीन, 60 वाहन, 86 बैंक पासबुक, 123 चेकबुक, 10 लैपटॉप, 6 कंप्यूटर, 1 टैबलेट, 1 कैश काउंटिंग मशीन और 7 अवैध हथियार बरामद किए गए। वहीं IG राहुल प्रकाश ने बताया कि साइबर अपराधों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों को भी लगातार जागरूक कर युवाओं को अपराध की तरफ जाने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। IG राहुल प्रकाश ने बताया कि फरवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार डीग जिले में पूरे भारत का 18% साइबर अपराध हो रहा था, लेकिन बीते कुछ माह में
डीग समेत पूरे संभाग में साइबर अपराध के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की गई है। और इसके बाद अब 14 जून के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो डीग में साइबर अपराध घटकर सिर्फ 8% तक रह गया। यानी डीग जिले में 4 माह में साइबर अपराध में 10% तक की कमी आई है। वहीं बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में तू डाल डाल पे पात पात, कुछ ऐसी कहानी साइबर फ्रॉड की दुनिया से सामने आ रही है। पुलिस की कार्रवाई के जवाब में साइबर ठग भी ठगी का नया नया रास्ता निकाल रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर जोधपुर पुलिस ने होश उड़ाने वाले खुलासे किए हैं, जिन्हें सुनकर माथा चकरा जाएगा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस जिस गति से काम कर रही है और जिस नई तकनीकी का उपयोग बढ़ा रही है, उसी रफ्तार से साइबर ठग भी अपडेट हो रहे हैं। पुलिस साइबर ठगी का कोई तोड़ निकालती है तो साइबर ठग भी नया रास्ता निकाल रहे हैं। OTP UPI के जरिए बैंक खातों से ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवाकर ठगी करने की वारदातों में पुलिस द्वारा खाता ब्लॉक कर देने से वे राशि निकाल नहीं पाते थे, लेकिन अब ठगों ने इसका भी हल निकाल दिया है। साइबर ठगी की गई राशि को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर फर्जी खातों में रुपए ट्रांसफर कर कुछ ही घंटों में निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, कमीशन का लालच देकर लोगों के खातों में मोटी रकम ट्रांसफर कर दी जाती है और उठा भी जाती है। USDT करने लगते हैं, जो पुलिस के लिए नई परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए कमीशन के लालच में बैंक खाते किराए पर लेकर ठगी करने का पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदलकर ठगों को ट्रांसफर करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जोधपुर थाना प्रभारी ACP जयराम मुंडेल के अनुसार हमें 3 युवकों के साइबर ठग गिरोह से जुड़े और किराए के बैंक खातों से रुपए निकालकर क्रिप्टो करेंसी खरीदने की सूचना मिली। इस पर पुलिस निरीक्षक दिनेश डांगी व ASI कान सिंह ने साइबर थाने की टीम के साथ फड़ौदी के रड़कापुरा पड़ियाल निवासी अशोक कुमार, बाप के सोलनपुरा निवासी गिरधारी राम और बीकानेर में नगरासर कलानियों की ढाणी निवासी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। पड़ताल में सामने आया कि तीनों गिरोह बनाकर घूमते हैं और इनके साइबर ठगों से कांटेक्ट हैं, जिनके लिए ये खाते जुटाकर देते हैं। और इनमें पुलिस ने 18 मोबाइल, 26 आधार कार्ड और 46 डेबिट कार्ड, 2 चेकबुक, 4,97,000 रुपये नकद बरामद कर और मोबाइल खातों की जांच हो रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि साइबर ठग नगद में USDT खरीदने के बाद उसे महंगे दामों पर बेचते हैं। नगद में खरीदी गई क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है, जिसको बेचने के बाद राशि उनके खाते में आ जाती है। देश में क्रिप्टो करेंसी खरीद पर बैन नहीं है। ऐसे में बैंक में व्हाइट मनी के रूप में जमा हो जाता है, क्योंकि इस मनी का सोर्स उनका खाता नहीं होता बल्कि किराए का खाता होता है। अब कार्रवाई पहले वहां पर होती है, तब तक इस राशि को आगे देकर 30% तक कमीशन कमा लेते हैं। साइबर पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि इस तरह के मामलों में ज़्यादातर युवा जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। जब उनके खाते मांगे जाते हैं तो वो स्टूडेंट, निजी नौकरी करने वाले और अन्य ग्रामीणों को लालच देकर खाते लाते हैं, जिनका उपयोग फ्रॉडर या ठग करते हैं। बदले में कमीशन मिलता है और धीरे धीरे ये युवा खुद भी जालसाजी करना शुरू कर देते हैं। फ्रॉडर पहले लिंक भेजकर एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं और उसके बाद जो खाता लिया जाता है उसमें फ्रॉड का पैसा डालकर ट्रांसफर करते हैं, जिसको वो क्रिप्टो करेंसी USDT में निवेश करते हैं। फ्रॉड पैसों से नकद भी क्रिप्टो करेंसी खरीदकर अन्य देशों के व्यक्तियों को आसानी से भेजी जा सकती है। जो पैसा खातों में जमा होता है उसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक रकम देश से बाहर जा चुकी होती है। यह पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे मामलों में खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों पुलिस के रडार पर आते हैं और USDT यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एक डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी कीमत अमेरिकन डॉलर के बराबर रखी गई है। भारत में क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदा जा सकता है। ऐसे कई एप्लीकेशन हैं जिसके माध्यम से लेन देन हो रहा है, लेकिन देश में अभी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए कोई नियम या विनियम या कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किया गया, जिसकी वजह से साइबर ठग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किस प्रकार साइबर अपराध दुनिया में, पूरे देश में अपनी जड़ें फैला चुका है और इस तरह से हर रोज साइबर ठगी के कई लोग शिकार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स,
हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।